तो फैमिली मेंबर्स बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी कल प्रेजेंट थे। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो। क्या होमवर्क दिया था, कोई बता सकता है? यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई मुझे बता सकता है कि हमने क्या होमवर्क कल दिया था आप लोगों को? होम ब्लूप्रिंट और आपके घर की 4 डायरेक्शन, जितने भी लोगों ने कंप्लीट करी थी, प्लीज शो मी योर पेजेस। कितने लोगों ने कंप्लीट किया है? हाउस का अगर मैप नहीं होगा फिर भी चलेगा, बट 4 डायरेक्शन कितने लोगों ने डिकोड कर दी है अपने घर की? देखिए भारती मैम का मुझे दिख रहा है, और वेरी गुड भारती मैम। रतन सर, अगर आपने होमवर्क कर दिया है तो प्लीज आपका पेज शो कीजिए। ओके। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। पवन सर ने भी कर दिया है। ओके, समल जी ने भी कर दिया है, राइट, वेरी गुड। और कोई? चलिए, कोई बात नहीं, आज की जर्नी में हम और भी डिटेल में सीखने वाले हैं। पर अगर आपने कल का होमवर्क नहीं किया होगा, आपके घर की 4 डायरेक्शन नहीं चेक की होगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंड फर्स्ट थिंग्स कि जितने भी लोगों ने कल की क्लास मिस कर दी थी या फिर कोई ट्रैवल कर रहे थे, तो ऑलरेडी वो क्लास यूट्यूब पर लग चुकी है। आप यूट्यूब पर डॉक्टर ईशा ठक्कर के नाम से चेक कर सकते हैं, जहां पर डे 1 का लिंक आपको मिलेगा। और डे 1 में हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में सीखी थी कि वास्तु कैसे वर्क करता है, उसके एविडेंस क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, कर्मा की साइकिल कैसे हम चेक कर सकते हैं, सारी चीजें कल के हमने फर्स्ट क्लास में सीखी थी। सो प्लीज यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल की वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज उसी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर की 16 जोन की ग्रीडिंग, तो फिर अपने अपने कैमराज ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम आप लोगों को नोट डाउन कर रही है। जितने भी लोग 3 डेज अवेलेबल होंगे, उनको 16 जोन की ग्रेडिंग मिलेगी, लकी 5 विनर्स को। ठीक है। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आर यू गाइज रेडी? हाउस द जोश? Yes, ma'am. हाउस द Ready, जोश? ready. Yes. ओके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउस द जोश? हाय। Hi, रेडी? ma'am. यस, चलो, ये हुई ना बात। मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछती रहूंगी आप लोगों से। देखिए, कल फैमिली मेंबर्स आपको 2 मिनट्स में हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि जितने भी लोग आज प्रेजेंट थे उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हमने कल वास्तु के एविडेंस देखे थे कि वास्तु शास्त्र में जो विश्वकर्मा प्रकाशन की जो बुक है, वहां पर मेंशन किया गया है कि वास्तु शास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई थी। गृहस्थ्रम को कहते हैं ना, कि जो घर होता है या फिर जहां पर भी हम निवास करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, घर हो, प्लॉट हो, फैक्ट्री हो, एनी प्लेस जहां पर आप निवास करते हो, जहां पर 4 डायरेक्शंस बन जाती है, 4 वॉल बन जाती है, उन सभी जगह का वास्तु हमें इम्पैक्ट करता है। इवन ओपन प्लॉट का भी वास्तु हमें इम्पैक्ट करता है। और फिर हमने देखा था कि ये क्यों बनाया गया, ताकि हर एक पर्सन को उसका बेनिफिट मिल सके। इसीलिए वास्तु में विश्व प्रकाशन की जो बुक हमें मिली है, वो उसी के एविडेंस के रूप में है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि विश्वकर्मा भगवान ने कौन कौन सी जगहों का निर्माण किया, कौन कौन से अस्त्र शास्त्रों का निर्माण किया था। राइट। जैसे कि स्वर्ग लोक, सोने की लंका, श्री कृष्ण जी की द्वारिका। राइट। एक सेकेंड। ओके। इंद्रप्रस्थ। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर लंका बनाई थी, तो रावण का सर्वनाश क्यों हुआ था। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान, इन सभी की रचना विश्वकर्मा जी ने की थी। तिरुपति बालाजी मंदिर की हमने केस स्टडी देखी थी। हमने इंडियन मैप पे गुजरात और महाराष्ट्र को डिकोड किया था। वास्तु का एक्चुअल मतलब जाना था, क्योंकि हर जगह पर सिखाया जाता है कि वास्तु यहाँ यानी कि जहां पर आप वास करते हो, बट ऐसा नहीं है। वास्तु मतलब कि 5 एलिमेंट, तो मतलब कि तत्व, जो हमने कल सीखा था। राइट। फिर एनर्जी, जो कि हमने सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था, पुराने जमाने के घर और अभी के घर के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। क्या क्या मिस्टेक हो जाती है, ये हमने दिखा था। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सूर्य जो है वो
उगता है, पर एक्चुअल में साइंस क्या कहता है, एक्चुअल में हकीकत क्या है कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो रोटेट करता है सूर्य के अराउंड, राइट। तो उसी के चलते हमें सूर्य सनराइज एंड सनसेट मिलता है, और हमने 4 डायरेक्शन सीखी थी, राइट। चलिए, आज 4 डायरेक्शन से और आगे की डायरेक्शन हम सीखते हैं। कल हमने देखा था ईस्ट वेस्ट, यानी कि कल मैंने आपको सिखाया था कि जहां से आपके घर का सनराइज होता है वो आपके घर का ईस्ट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपका नॉर्थ आता है, और राइट हैंड साइड पर साउथ आता है, और बैक साइड पर आपका वेस्ट आता है। ठीक है। अभी उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपको पहले तो नोट डाउन कर लेनी है एक चीजें, फर्स्ट थिंग्स, कि कुछ डायरेक्शंस प्राइमरी होती है। ओके, समझ में आया यहां तक जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया? कुछ डायरेक्शंस प्राइमरी होती है, यानी कि सबसे फर्स्ट प्राइमरी डायरेक्शन लिखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर? इतना आप लोगों ने लिख दिया? ओके, चलिए। तो उसी की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एक डायरेक्शन हमें मिलती है, जिससे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच में जो हमें डायरेक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो हमें डायरेक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो हमें डायरेक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ओके, लिख दिया आप लोगों ने? क्लियर? अभी इनके हिंदी नाम्स भी आपको बताती हूँ। नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, और नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। लिख दिया यहां तक सभी लोगों ने? ऐसे थंब दिखाओ, ऐसे करो, नहीं देखा, स्लो जाओ, हाई स्पीड बराबर है, कुछ तो बोलो। चाय नहीं पी? चलिए, मैं आपको मौका देती हूँ बोलने का। करेक्ट? हाँ यस। जी मैम, कर लिख लिया। दिया? ओके ओके। जी जी लिख सभी दिया। ने लिख दिया, जितेंद्र सर ने लिख दिया, राजेंद्र सर ने लिख दिया, ओके। लिख रघुवीर सर, दिया। आगे आगे जाओ। यहाँ पर जितने लोग हैं उन सब पे मेरी नजर है, कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। ओके, नो मोर क्वेश्चंस। यस मुरली जी, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आपको कंपलसरी कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ओके। आज की हमारे साथ क्लास के मेंटर्स जो है वो है चेतना मैम। मैम वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो मैम। हेलो मैम, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। इवनिंग। राधे राधे मैम। राधे राधे। एक सेकेंड, हाँ मैम। यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैम ने क्विक रिवीजन करवाया। कल तक हमने 4 डायरेक्शन सीखी थी, आज हम 8 डायरेक्शन से सीखना शुरू करते हैं। जैसे कि मैम ने आपको समझाया कि प्राइमरी डायरेक्शन क्या होती है, उसी सीक्वेंस में आपको उसे याद रखना है। इसीलिए इसे, ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन निकली, इसको नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है, इसीलिए सबसे पहले नॉर्थ और उसके बाद ईस्ट लगाएंगे। इस तरह से सभी सीक्वेंस में आपको ये डायरेक्शन को याद करना है। जैसे हमारी मूल 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, उन चारों के बीच में एक एक कोण बनता है, जिसे हम ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य के नाम से जानते हैं। फर्दर, यही 8 डायरेक्शन 16 डायरेक्शन में बाइफरकेट होती हैं। आगे हम उसे देखते हैं। जिस तरह से नॉर्थ और ईस्ट के बीच डायरेक्शन बनी नॉर्थ ईस्ट, उसी तरह नॉर्थ और ईस्ट के बीच से डायरेक्शन बनती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यहां पर भी आप समझिए कि सबसे पहला जो एन है वो नॉर्थ का है,
और उसके बाद की जो डायरेक्शन बनी वो है नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह दोनों डायरेक्शन के फर्स्ट लेटर को मिलाकर इस डायरेक्शन को NNE भी कहा जाता है, या फिर हम इसे कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सिमेज यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच से जो डायरेक्शन निकलती है उसे नाम दिया गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी डायरेक्शन है वो ईस्ट है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? नहीं तो ज्यादातर क्या कंफ्यूजन होती है कि इसका नाम कैसे याद रखे, NNW कहाँ पर होगा, WNW कहाँ पर होगा। साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है, WSW को याद रखने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्राइमरी डायरेक्शन को अपने माइंड में फिट करना है। जो फर्स्ट लेटर है वो पहले होगा और जो बाकी के दो लेटर्स है वो उसके बाद होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ कि SSE लिखा है, तो यहाँ पर S यानी कि साउथ और SE यानी कि साउथ ईस्ट। तो साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो है साउथ साउथ ईस्ट यानी कि SSE। 1 मिनट में आपको ना प्रैक्टिकली थोड़ा यस। सा समझने की ट्राई करती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था, 4 प्राइमरी डायरेक्शन। उसमें से भी सबसे फर्स्ट प्राइमरी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ, ओके, उसके बाद साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अभी आप मुझे यहाँ पर सभी लोग चैट में लिखकर बताएं कि नॉर्थ और ईस्ट में प्राइमरी डायरेक्शन फर्स्ट कौन सी हुई। लिखिए चैट में सभी लोग, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। ईस्ट किसने आंसर किया? यहीं से पड़ेगी, हाँ, अभी आपको पनिशमेंट मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट किसने लिखा? प्राइमरी में एक ही वर्ड पूछ रही हूं, नॉर्थ और ईस्ट में प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी है? प्लीज सभी लोग आंसर करेंगे। जय सर का आंसर राइट है, और बाकी के लोग आंसर करेंगे। नॉर्थ और ईस्ट में प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी है? प्रीति जी का आंसर राइट है, अनुराग जी का आंसर राइट है, और भारती जी नहीं, भावना जी राइट, गैलेक्सी जी नहीं। नॉर्थ जिसका भी आंसर है दे आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने एक वर्ड पूछा कि नॉर्थ और ईस्ट में प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी है। अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है या क्लियर है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो CN लिखेंगे, और अगर क्लियर है तो CL लिखेंगे। बताइए मुझे चैट में, ताकि मैं एक बार रिवाइज करूं। वरुण जी को क्लियर है, एनके जी को क्लियर है, जितेंद्र जी को क्लियर है, बाकी सभी लोगों को क्लियर है। चलो, अभी इसी के चलते हम पहले डायरेक्शंस को सीखते हैं। डिकोड जब तक डायरेक्शन नहीं करेंगे, बोलना नहीं आएगा, तब तक एलिमेंट भी समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए फैमिली मेंबर्स, मैंने यहाँ पर आपको एक नॉर्थ और ईस्ट आपको ड्रॉ करके दिखाया। नॉर्थ और ईस्ट में से मैंने आपको दिखाया, बताया कि ये फर्स्ट आपकी प्राइमरी डायरेक्शन है, राइट। और उसके बाद साउथ। तो अभी हम साउथ की बात नहीं करते, दो डायरेक्शन लेते ताकि आपको समझ में आए। ये सेकंड प्राइमरी डायरेक्शंस है, राइट। अभी जब हम इसमें से एक डायरेक्शन चेक करेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट को EN क्यों नहीं बोला जाता? ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि नॉर्थ इट्स अ फर्स्ट प्राइमरी डायरेक्शन, तो आप हमेशा ही जो फर्स्ट प्राइमरी होगा उसी का वर्ड पहले लेंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? यस और नो? रियल में अगर आपके क्वेश्चन है तो कैमरा ऑन कीजिए। सो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? यस सर, आपने खुद ही आंसर कर दिया अपने क्वेश्चन में। नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर? यस, यस, यस। अभी एक और चीज समझते हैं। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट मिली, तो उसके बीच में जो हमें एक डायरेक्शन मिलेगी,
इसमें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में प्राइमरी कौन सी है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी है? सिर्फ मुझे इतना ही आंसर करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ, भावना जी का आंसर राइट, एनके जी का आंसर राइट, प्रीति जी का आंसर राइट, जितेंद्र सर का आंसर राइट। ओके, ओके, सभी लोगों ने नॉर्थ बताया, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी देखेंगे आज के क्लास में आप खुद ही सभी डायरेक्शंस के नाम खुद से लिख पाएंगे। तो नॉर्थ और नॉर्थ के इस बीच में जो डायरेक्शन मिली उसे हम कहेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, या फिर एनएनई लिखो सभी लोग। क्लियर? क्लियर? डन? डन? चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, उसके बाद सभी डायरेक्शन आप खुद ही बनाएंगे, क्या नाम है उसका। ओके, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अभी एक क्वेश्चन, अभी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में प्राइमरी कौन सी? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी? आई रिपीट माई क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी? ईस्ट, भावना जी, एनके जी, आशीष जी, पवन जी, एब्सोल्युटली राइट, विमला जी एब्सोल्युटली राइट, ईस्ट ईस्ट। अभी बताओ मुझे इसका नाम, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को अगर मुझे पहला वर्ड प्राइमरी यूज करना हो तो मैं उस डायरेक्शन को क्या कहूंगी? ई एन ई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? समझ में आया? चलो, सभी लोगों के पास पेन और बुक है? लिखेंगे, 4 डायरेक्शन करेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ओ साउथ। वही तो मैंने पूछ रही क्या करें। राइट? हाँ ओके, डन। चलो, सबसे पहले 4 डायरेक्शन लिख दी, फटाफट हम दिखाओ, यस लिखते जाओ वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। डन? 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 चलो, उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट लिखो। सभी लोगों का मुझे पेज चाहिए, आई वॉन्ट टू शो योर पेज। मैं सबका पेज चेक करूंगी और सबको हाईलाइट भी करूंगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। मैं पीपीटी नहीं शो करूंगी, पीपीटी से तो चीटिंग होगी, अभी एग्जाम टाइम चल रहा है। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। लिख दिया? क्लियर? अभी मुझे आप सभी लोग आंसर भी देंगे और अपनी बुक में करते भी जाएंगे। कोई कंफ्यूजन हुआ ये 8 डायरेक्शन में किसी को? किसका 8 डायरेक्शन नहीं बना बताओ? 8 डायरेक्शन सबका बन गया? थंब दिखाओ, 8 डायरेक्शन जितने भी लोगों ने ड्रॉ कर दिया। रघुवीर सर करेक्ट, प्रीति मैम करेक्ट, अभिषेक सर करेक्ट, कर दिया? डन? चलो बाकी के लोग प्लीज, आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, कर क्यों नहीं रहे हो? आपकी बुक्स और पेन कहाँ पर है? वरुण जी डन, ओके। चलो ये देखो, निया जी, वाह वेरी गुड, आई एम सो इम्प्रेस्ड। निया जी को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ओके देखो, निया जी, प्रिया जी, प्रियाज, अरे वाह कितना ब्यूटीफुली किया हुआ है, बस थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, देखो कितना बढ़िया। देखो आपका जुपिटर ना बहुत स्ट्रांग होगा आपके चार्ट में, आई मस्ट से, आप लिखते हो। ओके, और कौन है जिन्होंने ड्रॉ किया है, प्रॉपरली लिखा है? चलो पहले हम लिख देते हैं 8 डायरेक्शन के बाद 16 जोन, फिर सबके ना हाईलाइट करते हैं जितने भी लोगों ने किया हुआ है। ध्वनि मैम का भी करेक्ट है, ध्वनि मैम आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, फीमेल नंबर्स आपके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है। वाह देखो ध्वनि मैम ने भी कर दिया, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। ओके, ध्वनि मैम आपने हमारा लास्ट कोर्स
बाय किया था, आप हमारे फाउंडेशन वास्तु में थे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कैसा लगा था आपको? धोनी मैम ने ऑलरेडी फाउंडेशन किया पर फिर भी वेबिनार में प्रैक्टिस करे, देखो। मैम अपना रिव्यू दीजिए। In short, wonderful experience. मतलब जितना भी सीखा ना उसमें 100% सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे। ओके, वास्तु में जितना भी आपको कंफ्यूजन था सारा दूर हुआ? सब। आप आपके घर को डिकोड कर पाए? यस। आपको आपके घर की प्रॉब्लम समझ में आ गई? यस, परफेक्टली फाइन, राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, चलिए। सो इसके बाद नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिनको नाम क्या देंगे? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि प्राइमरी डायरेक्शन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। लिखो सभी लोग, नॉर्थ और नॉर्थ के ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन लाइन ड्रॉ करो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, अभी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में डायरेक्शन ड्रॉ करो, क्या नाम देंगे इसे? ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन मिलेगी उसे क्या नाम देंगे? ईएसई, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, परफेक्ट। आशीष जी परफेक्ट, विमला जी परफेक्ट। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे? प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी है? साउथ, एसएसई। नहीं प्रीति जी, अभी हम साउथ वेस्ट तक नहीं गए, आगे भागेगी आपकी गाड़ी, बस सीख दिया, अभी मजा आ गया, फटाफट से लोग आंसर कर रहे हैं। चेता मैम, इस बार का बैच हमें बहुत अच्छा मिला। सही बात है, मतलब बहुत इजीली सीख गए। और आप लोग भी बताइए कि आपको ये छप जाएगा दिमाग में। यस, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आएगी? वेरी गुड साउथ अभिषेक। और साउथ वेस्ट में प्राइमरी कौन सी? साउथ, तो नाम क्या देंगे इसे बताओ? साउथ और साउथ वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को नाम क्या देंगे? साउथ साउथ वेस्ट। परफेक्ट, परफेक्ट, साउथ साउथ वेस्ट आएगी मैम। परफेक्ट, वेरी परफेक्ट, गुड, वेरी परफेक्ट। ओके, चलो। फिर साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, डब्ल्यू। वेस्ट ऑफ साउथ, परफेक्ट, परफेक्ट। फिर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में डब्ल्यू 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 मैम डब्ल्यू 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 वेस्ट डब्ल्यू वेस्ट डब्ल्यू वेस्ट। एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि वेस्ट हमारी प्राइमरी है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है। ओके, तो इसे हम कहेंगे डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक मिनट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। चलो अभी मुझे सभी लोगों के पेज शो करो, चलो फटाफट से, आई वांट टू शो योर होमवर्क। शो मी योर होमवर्क, सभी लोग दिखाएंगे, मैं सबको हाईलाइट करूंगी। ओके, देखिए, निया जी का है करेक्ट, बाकी के लोग? शो मी। ओके, परफेक्ट। ओके, चलो, यहाँ तक 16 जोन हमने डिकोड की है, अभी इसके ऊपर हमने एलिमेंट सीखना है। पर एलिमेंट क्यों सीखेंगे? एनके जी का आ गया, परफेक्टली फाइन, परफेक्ट, चैट में शेयर कर दिया, वेरी गुड। चलो, हमें पंच तत्व क्यों सीखने चाहिए? कौन आंसर करेगा? पंचतत्व की वो धरती का कैमरा वास्तु, पर उससे वास्तु है, पूरा वास्तु उसी में क्रिएट कैमरा होता है। कम लगता है जी पर हम बिर राइट, वास्तु उसी में क्रिएट होता है। यस यस। जितेंद्र सर, आपका भी मुझे शो हो गया, परफेक्टली फाइन। ओके,
चलिए मुझे हैंड रेस करके बताया कि हमें पंच तत्व क्यों सीखने चाहिए। डायरेक्शन तो हमने सीख दिया, क्यों इसी से हम नहीं चेक कर सकते हमारे घर का जोन? वो तो हमें मिल जाएगा। हमारे घर का मैप है और डायरेक्शन है, फिर हमें एलिमेंट की क्या जरूरत, बताओ। व्हाई वी नीड एलिमेंट? हमें एलिमेंट क्यों सीखने चाहिए? हैंड रेस करके आंसर कीजिए। यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, मतलब क्या? जिस पंच तत्व से आपका शरीर बना हुआ है, उसी पंच तत्व से सृष्टि का सर्जन हुआ है। राइट, ये सर्जन कैसे हुआ, किसी को सीखना है ये पंच तत्व। बैलेंस्ड ऑफ एलिमेंट, राइट। पर बैलेंस्ड ऑफ एलिमेंट से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि एलिमेंट बनते कैसे हैं। ओके, चलिए पहले तो ये हम सीखते हैं। देखिए, ऐसा कुछ शक्ति चक्र बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं या फिर आपके घर के वास्तु करते हैं, राइट। सो ये आपका, एटलीस्ट मैं कहना चाहूंगी कि 30% आपको वास्तु समझ में आ गया, क्योंकि आपको डायरेक्शन डिकोड करना आ गया। ठीक है, उसी के चलते आप हमारी 32 एंट्रेंस बनती है। ओके, 45 देवतास होते हैं। ओके, चलिए पहले ये सीखते हैं कि ये साइकिल बनती कैसे है। शायद से आप लोगों को याद होगा, स्कूल टाइम पे ऐसा हम कुछ सीखे थे। स्कूल टाइम पे सीखे थे ना ऐसा चार्ट, साइकिल ऑफ क्रिएशंस। बारिश कैसे होती है? पानी, बारिश का पानी जब धरती पे गिरता है तो वाटर से एयर एलिमेंट क्रिएट होता है। बारिश जब धरती पे गिरती है तो उससे बीज अंकुरित होता है और प्लांटेशन की रचना होती है, जो हमें ऑक्सीजन देती है। करेक्ट, ये सीखे थे हम, राइट। जब जंगल में दो लकड़ी आपस में टकराती है तो फायर क्रिएट होता है, राइट। और वही फायर जब शांत होता है, होली का दहन में हम देखते हैं ना, जब वो वही फायर जब शांत होता है तो उससे क्या बनता है? अर्थ। ओके, और वही जो जमीन होती है उसके अब विपरीत जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही अर्थ जब सूख जाती है तो उससे क्या क्रिएट होता है? स्काई। ओके, वहीं से स्काई बनता है, आकाश, मतलब कि जिसे हम कहते हैं मेटल एलिमेंट भी हम कह सकते हैं। ओके, एयर एलिमेंट का दूसरा नाम होता है वुड एलिमेंट और स्काई एलिमेंट का दूसरा नाम होता है मेटल एलिमेंट। ये आप लोग लिख लीजिए। ओके, चेतना मैम आप इसमें अच्छे से सिखा सकते हैं, आप बताइए। यस मैम, मैम ने बहुत ही अच्छे से समझाया। जिस तरह वाटर जो है वो एयर को क्रिएट करता है, किस तरह, क्योंकि पानी से ही जो वनस्पति है वो बनती है, और पानी से ही हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। पानी से वनस्पति बनती है और वनस्पति हमें जीने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हमें प्राणवायु प्रोवाइड करती है। इसीलिए हर वनस्पति को हम एयर एलिमेंट में काउंट करते हैं, उसे एयर एलिमेंट में गिना जाता है। साथ ही इसे वुड भी कहा जाता है, क्योंकि वनस्पति से हमें लकड़ी भी मिलती है। अगर कई कबार आप लोगों ने ये सुन लिया वुड एलिमेंट या मेटल एलिमेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन से नए दो एलिमेंट आ गए, हमारे तो सिर्फ पंच तत्व हैं। तो ये उन्हीं के दूसरे नाम हैं। एयर एलिमेंट से जन्म लेती है फायर। कैसे? तो जिस तरह मैम ने समझाया कि दो लकड़ियां एक दूसरे से टकराकर फायर को उत्पन्न करती है, उसी तरह फायर को बने रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम लोग देखते हैं ना, जहाँ कहीं भी अगर आग लगी हो तो ऑक्सीजन, अगर उस आग को मिलना बंद हो जाए, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, उसे बुझाने के लिए पानी का यूज करते हैं, मिट्टी डालते हैं आग के ऊपर ताकि वो हवा के संपर्क से दूर हो जाए। और जैसे ही उससे ऑक्सीजन मिलना बंद होता है, फायर जो है वो बुझ जाती है। तो फायर को बनाने में और उसे टिकाने में एयर एलिमेंट बहुत ही यूजफुल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो फायर को बनाती है। फायर से बनती है अर्थ, क्योंकि फायर के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं, जो राख बचती है, उससे एक लेयर क्रिएट होता है। जैसे कि अर्थ में से हम लोग सब जानते हैं कि लावा बाहर आता है और वो अग्नि के स्वरूप में होता है, वो सूखता है और उससे जो लेयर होती है उससे हमारे अर्थ की लेयर के ऊपर लेयर बनी हुई है। तो फायर अर्थ को क्रिएट करती है।
अर्थ से बनता है स्पेस एलिमेंट। ऐसा क्यों? अर्थ जो है वो हमारे स्पेस सौर मंडल से अलग हुई है, और अर्थ अभी तक पूरी सुखी नहीं। आप लोगों को पता होगा कि पूरी जमी नहीं, अर्थ के केंद्र की ओर आज भी प्रवाही है और आज भी शून्यावकाश मौजूद है। अर्थ के जो ऊपर के लेयर है वो ही सिर्फ स्थिर हुए हैं। जो वातावरण, जो क्लाइमेक्स जिसे हम कहते हैं, अवकाश जिसे कहते हैं, पृथ्वी के बाहर है, वही पृथ्वी के अंदर भी है। इसे चेक करने के लिए अगर आप लोगों को पता होगा कि भाई कितनी तीव्रता का भूकंप आया या धरती के नीचे कौन सी मेटल है, ये सब चेक करने के लिए हम एक डिवाइस होता है, उससे फ्रीक्वेंसी डालते हैं और उससे हम चेक करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिवाइस तभी वर्क करता है, फ्रीक्वेंसीज तभी वर्क करती हैं जब उसे अवकाश मिलता है, वातावरण मिलता है। लेकिन ये पाया गया है कि धरती की सतह के कुछ नीचे जाने के बाद वहां पर अवकाश है, यानी कि वहां पर एयर मौजूद नहीं है। तो जो चीजें धरती के अंदर है वही बाहर है, जिसे हम पृथ्वी के बाहर जिस स्पेस को देखते हैं वही पृथ्वी के अंदर है। इसीलिए अर्थ जो है वो स्पेस को जन्म देता है। और साथ ही इसे मेटल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर ही हमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, या कह सके सारे मेटल्स जो है, धातु तत्व हैं, वो अर्थ के अंदर मिलते हैं। और इसी तरह से अर्थ से हम क्रिएट होता है स्काई, और उसी स्काई से फिर से हम वाटर एलिमेंट को देख सकते। ये साइकिल तो सबको पता होगी। समंदर में पानी जो है वो अभी समर सीजन शुरू होगी, भाप बनकर आसमान में जाएगा, और वो जो भाप है वो ठंडी होगी, उनसे बादल बनेंगे, और वो पानी फिर से जमीन पर आएगा। फिर से हम लोग अच्छी खासी फसल उगाएंगे, एयर एलिमेंट क्रिएट करेंगे, और ये साइकिल जो है इसी तरह से चलती रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने साइकिल ऑफ क्रिएशन सीखा, और एक रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि इसी सीक्वेंस में इन तत्वों को याद रखिएगा, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। जिसे अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें याद रखना है तो वेफ्स करके याद रख सकते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे को अगर बोलना नहीं आता, पूरा वेफर नहीं बोल सकता, तो थोड़ा तुतला कर बोलता है, तो हम लोग भी ऐसे ही याद रखेंगे, वेफ्स करके इसे याद रखेंगे। W फॉर वाटर, A फॉर एयर, F फॉर फायर, E फॉर अर्थ एंड S फॉर स्काई या फिर स्पेस एलिमेंट। समझ में आया सब लोगों को? अगर अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार थंब दिखा दीजिए। फैमिली मेंबर्स, मैंने हिंदी नाम भी आप लोगों को मेंशन किए थे। मजा आया? समझ में आया? 16 जोन को डिकोड किया, आप हमारे एलिमेंट कैसे बने ये समझ में आया? अगर यस तो प्लीज एक बार अच्छे से हमें यस कह दीजिए, ताकि हमें पता चले कि यस, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों तक एक्चुअल में पहुंच रहा है। प्लीज से यस अगर आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो वो भी हमें चैट में लिखिए, Yes, ताकि sir. Yes, चले। yes, yes. Yes, ma'am. बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया, मैं मजा ओके दिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, अभी हमने समझ लिया कि हमारे जोन कितने हैं, 16 जोन। उसके बाद हमने एलिमेंट को समझा। अभी हमारे ही घर में जो हमें डायरेक्शन मिलती है, जो जोन हमने चेक किए, वहीं पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। पर कौन से जोन में कौन सा एलिमेंट होता है वो पहले हम समझते हैं। उसके बाद हम एलिमेंट की जो कहते हैं ना कि उसके जो गुण धर्म है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है, उसे हम समझेंगे, ताकि आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कुछ स्मार्ट लोग भी होंगे जिन्होंने अपने घर का रफ मैप बना लिया होगा और उसी की डायरेक्शंस भी चेक कर ली होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। अगर आपको यूट्यूब पे चेक करना है तो कल की हमारे डे 1 का वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी पॉइंट छूट गया हो, नहीं समझ में, तो आप मुझे चैट में लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगी। ठीक है, चलो। फैमिली मेंबर्स, मैंने यहाँ पर देखिए हिंदी नेम्स भी लिखे थे। वाटर यानी कि जल तत्व, एयर यानी कि वायु तत्व, फायर यानी कि अग्नि तत्व, पृथ्वी अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व, स्काई यानी कि आकाश, जिसे हम मेटल भी कहेंगे, राइट। और इसी को हमें याद रखना है तो वेब्स के इस फॉर्म में याद रखिए, वाटर, ओके, एयर, फायर, अर्थ एंड आकाश, ओके, स्काई। चलिए देखिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जो जोन है इसके ऊपर जो कलर है वो भी इसी को दर्शाते हैं, क्योंकि ये वाटर का जोन है, पानी का।
आप लिखिए और साथ साथ ना लॉजिकली याद रखिए। देखो रट्टा मारेंगे ना तो नहीं याद रहेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो वाटर का है। वहां पर कौन कौन से कलर होंगे, वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं, बहुत सारी मेटल्स होती है, पर अभी हम सिर्फ स्काई ब्लू के कलर से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। फिर होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि आपका एयर एलिमेंट, जिसे हम वुड एलिमेंट भी कहते हैं। फिर साउथ ईस्ट से साउथ का जो जोन होता है अग्नेय कोण। ओके। साउथ साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट यानी कि अर्थ। ओके। और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट यानी कि स्पेस, यानी कि ग्रे कलर, मेटल्स। ओके, मेटल्स के जो कलर्स होते हैं वो। ओके। एक सिंपल से वर्ड में बताना चाहूंगी, आप लोग अपनी ही बुक में मुझे चेक करके बताइए, वेस्ट का एंटी जोन कौन सा है? वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम का सामने का जोन कौन सा है? वेरी गुड। ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट। अगर किसी ने अपने घर में वेस्ट जोन में यानी कि पश्चिम में, कल मैंने मेजर डायरेक्शन आप लोगों को सिखाई थी, अगर पश्चिम में आपके बड़े बड़े प्लांट होंगे तो क्या ये आपको नुकसान करेगा? यस, यस, बड़े बड़े प्लांट आई मेंशन, बिग अगर ट्रीज होंगे तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। समझ में आया? इसीलिए हमें 16 जोन के साथ साथ एलिमेंट को डिकोड करना कंपलसरी है। ठीक है। चलो अभी हम एट्रीब्यूट समझते हैं। ठीक है। फैमिली मेंबर्स, हमने एक बहुत ही बढ़िया से एक कोर्स डिजाइन किया है। ऑलरेडी हमारा फाउंडेशन वास्तु कंप्लीट हो चुका है, अभी हम एडवांस वास्तु ला रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम वैकेशन में हमें एडवांस वास्तु भी करना है। पर हमने कोर्स ऐसे डिजाइन किया है कि बेसिक टू एडवांस वास्तु हम आपको एक ही कोर्स में सिखा सके। और जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं 100% मनी बैक गारंटी। अगर आप ये कोर्स में आते हो और क्लास में अटेंटिव रहते हो और अगर आपको ना समझ में आए तो गारंटी हमारी होती है। राइट। कुछ उसके कंटेंट्स हमने जो प्रॉपरली डिजाइन किए हैं और प्रॉपर तरीके से जो हम फ्लो में सिखाएंगे वो आपसे डिस्कशन करते हैं, फिर हम एलिमेंट के एट्रीब्यूट सीखते हैं। राइट। चलिए। ओके। देखिए, पहले रहेगा वास्तु फंडामेंटल, यानी कि जो हम लोग फाउंडेशन में सीख चुके हैं, पर बहुत सारे लोग नए हैं जिनके लिए हमने टोटली न्यू डिजाइन किया है कंटेंट, जिसमें हम कॉस्मिक एनर्जी, अर्थ की एनर्जी, एनर्जी ग्रिड और प्रॉपर्टी की एनर्जी को सीखेंगे और 5 एलिमेंट को प्रॉपर तरीके से डिकोड करेंगे। क्योंकि सिर्फ एलिमेंट ही हमें नहीं देखना, उसके शेप्स कौन से हैं, कलर कौन से है, उसकी स्मेल क्या है, उसके मेटल्स क्या है, उसे अगर ट्रीट कल को जाके हमें करना होगा तो कौन सी मेटल से करेंगे, ये सारी चीजें रहेगी। फिर हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे 16 जोन का। माइक्रो जोनिंग भी सीखेंगे, जोन को एक्टिवेट कैसे करें, डीएक्टिवेट कैसे करना है अगर वो एक्सटेंडेड है तो, या फिर वो कट है तो। एनर्जी इम्बैलेंस होती है सभी के घर में। 32 एंट्रेंस में से अगर आपको प्रॉस्परस एंट्रेंस नहीं मिलती है तो बाकी के एंट्रेंस की डोर हम कैसे ओपन करेंगे? प्लॉट सिलेक्शन कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग घर लेते वक्त पूछते हैं कि मैम हमें कौन सी टाइप का घर लेना चाहिए। यह आपको पता चलेगा विधि दोष। ओके। किस टाइप का घर लेना चाहिए, टी टाइप हो गया या फिर कॉर्नर का हो गया, शेरमुखी, गौमुखी, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। शेप्स किस तरीके से हमें देखना है प्लॉट का, वो सही है या नहीं है। स्लोप, अगर प्लॉट ले लिया है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। राइट। अगर आपने शेरमुखी घर ले लिया है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। राइट। ट्राई कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। स्लोप सीखेंगे। ओके। वास्तु पुरुष मंडला जय, यानी कि देखो एक सबसे बड़ा जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारे लोग इस पे मिथ भी क्रिएट कर रहे हैं। हमारा घर जो होता है वो स्क्वायर होता है, हमारा घर स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है। पर किसी का भी घर सर्कल में होता है? किसी का भी घर सर्कल में होता है? नहीं होता। पर जब हम शक्ति चक्र लगाते हैं तो वो तो सर्कल होता है। तो गलत क्या है, घर या शक्ति चक्र?
गलत क्या है, घर या शक्ति चक्र? गलत कुछ भी नहीं है। ओके, उसे हम बारग्राफ टेक्निक से सीखेंगे। राइट। चेतना मैम, यस मैम। आप वास्तु पुरुष मंडला समझाएंगे? यस मैम। मॉड्यूल 4 में हम सीखेंगे वास्तु पुरुष मंडला। यहाँ पर हम 9x9 की जो 81 पद की ग्रिड है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर वही 45 देवतास जो कि हमने कल स्टोरी में देखे थे, उन देवतास को बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। कहाँ पर उनका स्थान है, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं, और अगर वो रूठे हुए हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। जोन वाइज प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल होम्स में किस तरह से किया जाता है। मान लो अगर कोई देवता आपसे रुष्ट है तो हम उन्हें कैसे मनाएंगे, ये सारी चीजें हम मॉड्यूल 4 में सीखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 5 में हम सीखेंगे रेसिडेंशियल वास्तु। यहाँ पर हम फ्लैट्स और इंडिपेंडेंट हाउस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इन जनरल जो इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं जिसे हम डुप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स कहते हैं, जो हम प्लॉट पे बनाते हैं, ओके, और जो फ्लैट होती है 12 मंजिला 24 मंजिला घर होते हैं, उनमें और इस घर में क्या डिफरेंट होता है, उनके वास्तु में क्या डिफरेंस होते हैं, और उनके प्रॉब्लम्स को हम कैसे डिकोड करते हैं वो सीखेंगे। किचन, बेडरूम, टॉयलेट, इन सब का डीपली करेक्शन सीखेंगे। मतलब कि 16 जोन में कौन सी जगह कहाँ पर होनी चाहिए ये तो हम सीखेंगे ही। पर मान लो अगर हमारा किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, नहीं है, वो नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। या फिर अगर गलत जोन में हमारा किचन, टॉयलेट, बेडरूम, लिविंग एरिया कुछ भी आता है तो वो हमें क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं, ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। एंट्रेंस के एट्रीब्यूट्स, और अगर हमारी एंट्रेंस अच्छी नहीं है तो हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे। स्टेयरकेस, कट्स, एक्सटेंशन, रेंटल हाउस है तो उसका वास्तु सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि अगर रेंटल हाउस है तो सबकी प्रॉब्लम होती है कि मैम हम यहाँ पर कट नहीं कर सकते, वो थोड़ी मोटी कहते हैं ना, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह पर हम हमारी वास्तु को कैसे बैलेंस करेंगे, जिससे हम कहते हैं कि बिना तोड़फोड़ वाला वास्तु। ओके, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे मॉड्यूल 6 में कमर्शियल वास्तु। यहाँ पर हम शॉप के वास्तु, ऑफिस के वास्तु सीखेंगे। साथ में वहां पर कैश काउंटर कहाँ पर होना चाहिए, ऑनर की कैबिन कहाँ पर होनी चाहिए। मान लो अगर हर शॉप पर अलग अलग प्रोडक्ट बिकती है तो वहां पर कौन सी प्रोडक्ट को कहाँ पर रखना चाहिए, क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए कैसे एनर्जी सेटअप करना चाहिए, किस तरह का बिजनेस हो तो वहां के जो ओनर है उन्हें किस तरह के अपनी सीटिंग रखनी चाहिए, अपनी कैश काउंटर रखनी चाहिए, अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करना चाहिए, उनके लिए स्टाफ को कहाँ पर बिठाना चाहिए, हाई स्किल्ड स्टाफ को कहाँ पर बिठाना चाहिए। ये सारी चीजें हम मॉड्यूल 6 में कवर करेंगे। मॉड्यूल 7 में हम एडवांस एनर्जी टूल और इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे। यहाँ पर हम कंपास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखेंगे और सबसे बड़ी चीज गूगल अर्थ प्रो से एक्यूरेट डिग्री निकालना सीखेंगे। डिजिटली शक्ति चक्र मार्क करके प्लेस करके हम अपनी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो भी क्लाइंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से 16 जोन में डिवाइड करना सीखेंगे। और इसके बाद जो कि आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है बार चार्ट फॉर्मूला। हम लोग ये तो देख लेते हैं शक्ति चक्र प्लेस करके कि भाई हमारा ये जोन बड़ा हुआ है, ये कटा हुआ है, हमें ये कट है तो इसको एक्सटेंड करना है, लेकिन कितना एक्सटेंड करना है, कौन से जोन को एक्सटेंड करना है, कौन से जोन को बैलेंस करना है, किसको किस तरह से बैलेंस करने से हमारा पूरा वास्तु बैलेंस हो सकता है, ये सारी चीजें हम बार चार्ट डिजिटल फॉर्मूला से सीखेंगे। उसके बाद हम सीखते हैं बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है हमारा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सरप्राइज रहेगा। मैम, वॉइस नहीं आ रहा। मैम आप म्यूट हो। अभी आ रही है वॉइस? यस मैम। ओके। फैमिली मेंबर्स, बार चार्ट टेक्निक क्या है पता है?
बार चार्ट मतलब कि बार ग्राफ टेक्निक, यानी कि अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, फीवर है सपोज, तो क्या डॉक्टर आपको ये देता है कि ये लो पैरासीटामोल पूरी की पूरी आज रात को पी लेना? हमें सुबह पीनी है, फिर रात को पीनी है, फिर आफ्टरनून में पीनी है, क्यों 3 टाइम्स में हमें डोज क्यों दिया जाता है? किसी को पता है ये? ठीक वैसे ही अगर आपका कोई घर का जो जोन है वो एक्सटेंडेड है या कट है, तो वो आपको ट्रीट कैसे करना है, उसकी जो टेक्निक होती है उसे हम बारग्राफ टेक्निक कहते हैं। ओके, तभी आपको पता चलेगा कि आपके जो घर के एक्सटेंडेड या कट के जो इफेक्ट्स है वो आप किस हद तक नट ऑफ कर सकते हैं, टू गिव अ टाइम टू क्योर परफेक्ट। ओके, चलिए। सो एक मिनट, हाँ मैम। ओके, यस। फिर आपका न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु, जिसे हम न्यूमरो वास्तु कहते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बोनस रहेगा। यस, हम लोग डेट ऑफ बर्थ से ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के कौन से जोन में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ कि फ्लैट सिस्टम में किसी एक फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो क्या सबको एक जैसा इम्पेक्ट देगा वो टॉयलेट? बताइए मुझे। पूरी बिल्डिंग में होते हैं ना, 1 to 15 माले की बिल्डिंग होती है, नॉर्थ ईस्ट में सभी के वॉशरूम होते हैं, पर सबको प्रॉब्लम नहीं आती। और घर में भी 5 से 6 लोग रहते हैं, क्या सभी को दिक्कत आती है एक जैसी? मान लो किसी जोन में प्रॉब्लम है और घर में 5 व्यक्ति का परिवार रह रहा है, तो क्या सबको एक जैसी प्रॉब्लम आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो किस व्यक्ति को कौन से जोन से दिक्कत आ सकती है, ये हम न्यूमरो वास्तु से डिकोड कर सकते हैं। व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से उसका लोशो ग्रिड बनाते हैं, जिसे हम न्यूमरो वास्तु ग्रिड कहते हैं। उस ग्रिड के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के कौन से जोन में दिक्कत हो सकती है, और साथ में ये भी सीखेंगे कि इस ग्रिड वाले व्यक्ति के अगर इस जोन में दिक्कत आई तो सबसे पहली प्रॉब्लम उसी को करे। ओके, तो इसे हम कहते हैं न्यूमेरे वास्तु, जो कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे वास्तु के केस स्टडीज। केस स्टडीज कैसे सीखते हैं भाई? कोई भी केस लिया, ठीक है, पहले क्या था, उसके बाद वास्तु करने के बाद उसमें क्या इम्पैक्ट आया, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीखेंगे। क्लाइंट केस कैसे हैंडल करना है, और एज अ बिगिनर क्या क्या मिस्टेक होने के चांसेस हैं। क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है, ये पूरा प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनने के जो कहते हैं ना, एक मैप है, एक पाथ है, उसके लिए है। तो हमें ये भी सीखना है कि अगर आपके पास कोई केस आया तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। फिर एज अ वास्तु कंसल्टेंट जब हम शुरुआत करते हैं तो क्या क्या मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडीज का पोर्शन, जो कि साइंटिफिक और बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज है। विदाउट डेमोलिशन रेमेडीज सीखेंगे, कलर थेरेपी इन वास्तु, साउंड एंड मंत्रा के द्वारा हम अपने वास्तु को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंटल बैलेंसिंग और स्पेस सर्जरी सीखेंगे, स्पेस को एक्सटेंशन कैसे करना है, एनलाइटन टेक्निक्स कैसे यूज करनी है। एक्टिवेटिंग रिलोकेशन, कई कबार ये होता है कि भाई चीजों की जगह बदलने से भी हम अपने वास्तु में सुधार ला सकते हैं, तो ये कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। स्पेस प्योरिफाइंग टेक्निक्स को सीखेंगे, एम्पलीफायर टेक्निक्स और एडवांस रेमेडी, ऑब्जेक्ट बेस्ड रेमेडीज, जैसे कि पिरामिड्स हो गए, मिरर्स हो गए, मेटल्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, जेमस्टोन्स हो गए, और भी काफी सारी चीजें हैं, वो हम हमारे मॉड्यूल 10 में बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो लास्ट मॉड्यूल है वो है कंसल्टेशन एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। कैसे हमें साइट विजिट करना है, अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन देनी है तो कैसे कैसे प्रोसेस करके हम अपने क्लाइंट को कंसल्टेशन दे सकते हैं। एक क्लाइंट क्वेश्चनियर आपसे शेयर किया जाएगा कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसे किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, और उसके आंसर से हमें ये डिकोड करना है कि उसके कौन से जोन में प्रॉब्लम हो सकती है। और रिपोर्ट मेकिंग फॉर्मेट भी हम सीखेंगे कि किस तरह क्लाइंट को रिपोर्ट देनी है, उसे कौन कौन सी रेमेडी सजेस्ट करनी है, और कैसे क्लाइंट को
हैंडल करना है, ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। तो इतना काफी है? नहीं, हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बोनस भी डिजाइन किया है, जो कि आपके लिए कहते हैं ना कि रामबाण रेमेडीज रहेगी, जहां पर हम डिजिटल शक्ति चक्र कैसे फॉर्म करना है, बार चार्ट फॉर्मूला, राइट, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बार चार्ट फॉर्मूला सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, ताकि आप किसी का भी, आप सिर्फ आपको मेजरमेंट मेंशन करना है, बार चार्ट फार्मूला आपके लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, वो एक आपका एक्सेल शीट पे रहेगा। प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन और सॉल्यूशंस आपको कैसे देना है, अरोमा वास्तु, जो कि बहुत 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 मैजिकल रिजल्ट देता है। अगर किसी जगह की एनर्जी नेगेटिव है, अरोमा वास्तु करने से ऑन द स्पॉट आपको वो जगह की एनर्जी पॉजिटिव मिल जाएगी। ये आप लोगों के लिए बोनस रहेगा। और 2 क्लास ऐसी रहेगी जो कि सरप्राइज क्लास होगी, जिसका कंटेंट हम शेयर नहीं करेंगे। वो प्रैक्टिकल क्लास सिर्फ लाइव होगी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हम क्या सिखाने वाले पूरा आपके लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है। Yes. और ये जो है बोनस, टू हुम द प्रॉपर्टी इज बेनिफिशियल, ये कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे। कई कबार होता है ना कि भाई प्रॉपर्टी किसके नाम पे लेनी चाहिए, वाइफ के नाम पे, मदर के नाम पे, बेटे के नाम पे, है ना, किसके नाम पे अगर हम प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो हमें उससे फायदा होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे और इसका सोल्यूशन भी सीखेंगे। चीट शीट फॉर अ प्लेसमेंट एंड रेमेडीज, मतलब कि कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए। देखो, अभी अगर आपने एक बार पे ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको बाय हार्ट हो जाएगी, राइट। तो आपको एक फॉर्मूला देंगे हम, एक शीट बनाकर देंगे कि फ्रिज यहाँ पर होना चाहिए, डस्टबिन यहाँ पर होनी चाहिए, वॉशिंग मशीन यहाँ पर होनी चाहिए। उसका आपको ना एक शॉर्टकट दे देंगे, ये डायरेक्शन आपको टिक मार्क की होगी, ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि आप ऑन द स्पॉट क्लाइंट को आंसर कर सको। ठीक है। रेमेडीज के लिए भी आपको एक चीट शीट दी जाएगी। सो फाइनली इस कोर्स के प्राइस है 12,000 पर। ये उन लोगों के लिए जो आज वेबिनार में अटेंड नहीं है। इस कोर्स की फीस है 12,000 उन लोगों के लिए जो कोर्स में अभी वेबिनार में प्रेजेंट नहीं है। आप हमारे साथ 3 दिन जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर 9,999 ओनली, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट हैं उन्हीं लोगों के लिए। ओके। और इसकी इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा 5,100 रुपीज। ओके, और उसके बाद आपको विद इन 2 वीक्स में आपको फीस पे करनी है, बाकी की सेकेंड इंस्टॉलमेंट। आप लोगों की फीस रहेगी 5,100 इंस्टॉलमेंट में। ओके। क्लास शुरू हो रही है हमारी मंडे से, शाम का 7 o'clock का टाइमिंग रहेगा। 2 to 3 months ये क्लास चलेगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास रहेगा, बाकी के डेज आपको रिवाइज करना है। और फीस रहेगी 9,999 और इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। और ये फीस सिर्फ और सिर्फ वेबिनार में जो आप लोग प्रेजेंट है उन्हीं लोगों के लिए। अदरवाइज इस कोर्स की फीस है 12,000, जो कि आपको कल जो मैसेज आएगा ग्रुप में उसमें 12,000 ही मेंशन होगा। ठीक है। आपको लाइव क्लास मिलेगी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी। और जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो आज इसी नंबर पे पेमेंट करके हमारे ग्रुप में ऐड ऑन हो सकते हैं। आपको एटलीस्ट 3 डेज में कुछ ना कुछ टिप्स मिलती जाएगी। ठीक है। अगर आपको हमारी प्रेजेंट, हमारे रिव्यूज चेक करने हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे, एकलव्य एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं। ओके। फैमिली मेंबर्स, इस कोर्स की फीस आप लोगों के लिए 9,999 है पर। हाउ मेनी डेज दिस कोर्स? 20 to 25 डेज, 20-25 दिन के ऊपर रहेगा ये। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हमने एक टॉपिक फिक्स किया कि इतना हम सिखा कर ही छोड़ेंगे, नहीं। जब तक आपको नहीं सेटिस्फेक्शन होगा हम क्लास एंड नहीं करेंगे। ओके। और आपकी जितनी लिमिट होगी उतना ही हम क्लास को कवर अप करेंगे। ओके। 3 डेज आपको फ्री वेबिनार देने का मतलब ही यही होता है, मोटो ही हो ये होता है कि आप 3 डेज में सीख देखिए मेंटोर्स कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ने का तरीका कैसा है, हमारी पीपीटी का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, और साथ में आपकी वाइब मैच होती है या नहीं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है एज अ हीलर। बहुत सारी जगहों पर सिखाया जाता है पर 3 इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर सकते, 2 ही इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। फैमिली मेंबर्स, ये आप लोगों के सामने कंटेंट है और ये क्लास शुरू हो रही है मंडे से। इट्स अ वेरी
गुड टाइम टू टर्निंग योर लाइफ। जितने भी लोग एज अ हीलर है, और अगर आप वास्तु पे अपनी पकड़ बनाएंगे तो आप आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम को अच्छे से डिकोड कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए बाकी के हम जोनल स्टार्ट करते हैं और फिर हम आज के दिन की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, चेतना मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सारा कंटेंट शेयर करने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इतनी फीस में आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा ही वेबिनार अटेंड किया है, बहुत सारे वेबिनार्स भी अटेंड किए होंगे, और इतने सारे कंटेंट और इतना टाइम आप लोगों को इतनी फीस में और कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी जो बात है इस प्लेटफॉर्म की, वो है कि 100% सेटिस्फेक्शन। ऑलरेडी हमसे जिन लोगों ने फाउंडेशन कोर्स किया है वो भी शायद यहाँ पर मौजूद हो, तो प्लीज अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। और जैसे कि ध्वनि मैम ने बताया और मैम ने शेयर किया कि जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता तब तक हम लोग उसी टॉपिक पर कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि चलो कंटेंट दिया है तो बस उसको पूरा करना है, क्लास खत्म करनी है। ओके, इसीलिए हमने इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 to 3 मंथ्स रखा है, क्योंकि पता नहीं कि क्लास कितनी लंबी जा सकती है। करेक्ट। और वीकली 3 डेज है ताकि आपको बाकी के 4 डेज रिवीजन करने के लिए मिले। आप नेक्स्ट टाइम जब आओ तो अपने डाउट्स लेकर आओ। यस। ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है, मतलब कि वास्तु जो पूरा साइंस है, ये पूरा प्रैक्टिकल है। जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे उसके ऊपर, तब तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हमें दिक्कत कहाँ आ रही है। इसीलिए हमने ये हफ्ते में 3 दिन रखा है, क्योंकि जो मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे हम लोग सीखेंगे उसको आपको 4 दिनों में रिवाइज करना है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। तभी आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कौन कौन सी जगह पे दिक्कत आ रही है, और हम लोग क्वेश्चन आंसर में उसके सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। चलिए। और यस वरुण सर जी, टाइमिंग सारे दिन यही रहेगा, शाम के 7 बजे से। Okay. अब हम हमारी आगे की जो आज का कंटेंट है उसे कवर करनी करेंगे। एलिमेंट सीखते हैं। एलिमेंट में मैंने आपसे कहा था कि आपको एक सीक्वेंस में ही याद रखना है। ऐसा क्यों? तो मैम ने जैसे अभी आप लोगों को समझाया कि हमारी जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से डायरेक्शन शुरू होती है और 16 डायरेक्शन खत्म होती है नॉर्थ वेस्ट पे, तो इसी सीक्वेंस में जो एलिमेंट है वो रुके हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है वाटर, तो वाटर में हमारी 4 जोन आते हैं। वाटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाटर जो है उसका गुणधर्म है बहना, बहाव। और इसकी पैटर्न जो है वो वेवी पैटर्न है, पानी जो है वो वेव्स में बहता है। और इन जनरल पानी का कलर ब्लू होता है, ब्लू शेड होता है, कहीं कहीं पर ये ब्लैक भी होता है। वाटर एलिमेंट में हम अपने घर में कौन सी चीज को देखेंगे? तो वो है बोरवेल, बोरिंग। ओके, जिसे हम एज अ वाटर एलिमेंट देखेंगे। उसके बाद आता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट यानी कि प्लांट्स। अभी हमने सीखा था वुड एलिमेंट भी उसे कहते हैं। तो जो गार्डन्स होते हैं, जो पौधे लगाते हैं हम अपने घरों में, वो सारे एयर एलिमेंट में काउंट होते हैं। इसका कलर होता है ग्रीन एंड ब्राउन। और ये इन जनरल जो हमारे घर का बालकनी एरिया होता है उसे हम एयर एलिमेंट कहते हैं, या फिर जो हमारी विंडोज होती है जहां से एयर का फ्लो हमारे घर में आता जाता रहता है, वो सारे ही जो प्लेसमेंट्स है वो एयर एलिमेंट में काउंट होते हैं। आफ्टर दैट फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट जो है वो साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में आता है, जो हमारे घर की किचन को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि हिट जनरेट करते हैं, जैसे कि वाटर हीटर हो गया, फिर वो सोलार हीटर हो गया, ओके, आयरन हो गई, ये सारी चीजें जो कि हिट जनरेट करती है, वो सारी चीजें हम घर में जो भी यूज करते हैं वो सभी फायर एलिमेंट में काउंट होती है। इसकी शेप ट्रायंगल होती है। इसका कलर जो है वो रेड फैमिली से होता है। और इसका एट्रीब्यूट है स्पार्क। ये हमारी लाइफ में स्पार्क लाता है। और सबसे बड़ी जो सबको पता है कि भाई इसकी प्लेसमेंट क्या होती है, किचन। ओके। इसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट, जो कि हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और हमारे घर के जितने भी स्टोरेज हैं, चाहे वो स्टोर रूम हो गया, या कहते हैं ना कि कई कबार अलग अलग बैग में हम स्टोर करते हैं, बेडरूम के जो बेड होता है उसके नीचे हम स्टोरेज करते हैं, तो सारा जो स्टोरेज है वो पृथ्वी एलिमेंट यानी कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका कलर है येलो। और ये हमारे रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
और हमारा सबसे जो आखिरी एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट का कलर होता है ग्रे या व्हाइट। ओपन स्काई से ये डिनोट होता है यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं। ये मैनिफेस्टेशन का जोन होता है, जहां जहां पर भी स्काई एलिमेंट है। तो हमने आगे देखा था कि हमारे कितने जोन में स्काई एलिमेंट रिप्रेजेंट है। हमारे 4 जोन को स्काई एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, जो हमें डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट करवा सकता है। सॉरी, ये मैनिफेस्टेशन का तत्व है। और साथ ही जो स्पेस है वो एक्सपांशन शो करता है। तो अगर हमारे हमारी लाइफ में कुछ भी एक्सपांड करना है तो उसके लिए सॉरी स्पेस एलिमेंट के जोन को देखना होता है। तो यहाँ पर हमने हमारे सारे जोन कंप्लीट। यहाँ पर हमने हमारे 5 एलिमेंट कंप्लीट किए। कल हम अपने डिग्री यानी कि हमारे जो 16 डायरेक्शंस है वहां पर हम सीखेंगे कि कौन कौन से जोन का क्या क्या एट्रीब्यूट्स रहता है, राइट। जहां से आपको पता चलेगा कि आप आपके घर में क्या मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है। सो फैमिली मेंबर्स, आप लोगों के लिए कोर्स की फीस रहेगी 9,999 ओनली। और जितने भी आज अवेलेबल नहीं है वेबिनार में, उन लोगों के लिए फीस रहेगी 12,000। सो आप लोगों के लिए पास 3 डेज है। 3 डेज में आप आपके नोटबुक, पेन और अपने घर के प्लान्स, और अगर आपको कोई भी चीजों के क्वेश्चंस है अपने घर को लेकर या फिर आपको कुछ भी आइडिया, वो सारी चीजें प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सारी चीजों को हम डिकोड भी करेंगे, रेमेडीज भी सीखेंगे और उसकी ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। और ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ हम रेमेडीज कवर अप करने की ट्राई करेंगे। और जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं कि इतनी प्राइस पे इतना कंटेंट और इतने दिन कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, इट्स 100% मनी बैक गारंटी। ओके। सो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। कल हमारी क्लास लास्ट रहेगी, सेम टाइम सेम प्लेस। गुड नाइट। ओके। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। मैम आप लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो वेबिनार में इतना अच्छा समझ में आ जाता है, ऐसा लगता है हम एडवांस ही पढ़ रहे अरे वाह, थैंक यू। एडवांस आ जाइए और भी ज्यादा हैं। तो अच्छे मैम से। रियली एक एक नोट्स बने हैं मेरे अभी इसके वेबिनार के। बेस्ट है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू।